नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है परशुराम ने गुरुदत्त से। मन स्थिर क्यों नहीं रहता? हमारा मन, हमारा माइंड स्टिल क्यों नहीं रहता? क्योंकि परशुराम को भी समझ में आ गया है इतनी बातचीत करने के बाद और इतने साल तपस्या करने के बाद कि भगवान को रियलाइज़ करने के लिए, सेल्फ रियलाइज़ करने के लिए मन को कंप्लीटली साइलेंट होना पड़ेगा। अब इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरे ख्याल से आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सवाल पूछना चाहिए कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने कम से कम 300-400 वीडियोज़ देख लिए होंगे, 30-40 किताबें पढ़ी होंगी, कई गुरुओं के पास शायद खुद गए भी हों, कई प्रोग्राम, कई वर्कशॉप भी अटेंड किए हों, लेकिन फिर भी जो ग्रोथ उन स्पिरिचुअल मास्टर्स में दिखती है वो आप में क्यों नहीं दिखती? क्योंकि एक बहुत सटल चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा माइंड मिस कर जाता है। ये माइंड एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट 24 घंटे सोचने का काम करता है और काफ़ी अच्छा काम करता है। लेकिन दो तरीके से होता है सोचना। एक तो आप किसी विचार को सुनते हैं, देखते हैं और उसको अपने मन में रिपीट करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या समझे हैं। और दूसरा, आप किसी की बातचीत को सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं और उसको अपने अनुभव के तकाजे पे तौलते हैं। एक तरह से आप उन विचारों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे मिलता क्या है? खाली अनुभव नहीं, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। हम लोग मीडिया में पढ़ाते हैं हमारे माइंड के 2 सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 बहुत तेज़ी से सोचता है, उसको फास्ट थिंकर भी बोलते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, डैनियल kahneman जो खुद एक नोबेल लॉरिएट हैं, जिनको इसी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, वो बताते हैं कि हमारे माइंड के 2 सिस्टम्स हैं। सिस्टम 1 बहुत तेज़ी से सोचता है। आप जब चलते हैं तो सीढ़ी कितनी ऊंची है, आपकी कार सामने वाले की कार से कितनी दूर है, आपके सामने कोई बच्चा है या बड़ा है, ये सभी चीज़ों में फास्ट थिंकर काम करता है, सिस्टम 1 काम करता है। ऑलमोस्ट 24 घंटे हमारा सिस्टम 1 काम करता है। लेकिन जब आप कुछ ज्ञान की बातें सुनते हैं, उसमें सिस्टम 1 बहुत हेल्पफुल नहीं होता, फिर भी हम सिस्टम 1 ही यूज़ करते हैं। जो गूढ़ चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़ें हैं, उसके लिए हमारे ब्रेन का सिस्टम 2 काम करना चाहिए। इन दोनों को समझने के लिए, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को ठीक से समझने के लिए मैं आपको एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम देता हूँ। एक में सिस्टम 1 यूज़ होता है, एक में सिस्टम 2। 2 + 2 सिस्टम 1 से बताते हैं आप 4, 3 3 = 9। ये दोनों ही सिस्टम 1 के काम थे। और अगर मैं आपसे पूछूं 342 × 695, इसका आंसर तुरंत आप नहीं दे पाएंगे अगर आप शकुंतला देवी नहीं हैं। वो दे लेती थी बहुत तेज़ी से इसका आंसर। तो इस सवाल में आपको सिस्टम 2 लगाना पड़ेगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कैरी फॉरवर्ड, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो अपने आप में बहुत थकाऊ है। मन के अंदर, माइंड के स्पेस में कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 वो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करना, जब आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ नंबर्स आप नीचे लिखते हैं और उसके बाद कुछ कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में प्ले करने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए होती है और ये थकाऊ काम होता है, इसलिए हम करते नहीं हैं। लेकिन जहाँ ज्ञान की बातें आती हैं, आपको ये करना होगा, आपको सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना होगा। अब दूसरी बात, जब भी हम किसी किताब को पढ़ते हैं या किसी महानुभाव को सुनते हैं, तो उनसे जो हमको लेना चाहिए उसके बजाय हम वो ले लेते हैं जो असल में बहुत काम का नहीं है। हम किताबों से और लोगों से लेते हैं विचार, थॉट्स, जबकि हमको लोगों से लेना चाहिए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है दोस्तों, प्लीज़ इसको टाइम देके सुनिए और समझिए। ये जो आध्यात्मिक पथ है, ये ऐसा नहीं है कि आप पेड़ के पास गए, ऊपर फल लटका हुआ है, आपने मेहनत की, चढ़े और तोड़ के खा लिया। ऐसा नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ साल तपस्या किया और उसके बदले में भगवान बड़े खुश हो गए और आपको आकर के गिफ्ट दे दिया। ऐसा भी नहीं है। ये है एक साइंटिफिक प्रोसेस, एक नॉलेज का प्रैक्टिस। इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। और कोई इंसान अगर बहुत सीरियस नहीं है, जिसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे अर्नेस्ट और सीरियस, तो वो बहुत आगे बढ़ नहीं सकता। जो कोई इंसान, चाहे वो स्पिरिचुअल भक्त हो, कोई फिलोसोफर हो,
कोई बहुत महान गुरु हो, हर किसी ने अपने माइंड में सिस्टम 2 का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन है। फिलहाल आप एक शरीर हैं और स्पिरिचुअल पथ पे आप जाना चाहते हैं, एक ऐसी स्टेट में जहाँ आप शरीर के और मन के बियॉन्ड होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शरीर के थ्रू निकलकर मन से गुजरना होगा। और ये मन बेचारा बहुत बिजी है, विचारों को इकट्ठा करने में बिजी है, थॉट्स को इकट्ठा करने में बिजी है, और थोड़ा बहुत सीरियस होता है तो वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को चूज़ कर लेता है, किसी एक इंसान को, और उसको अपना गुरु बना लेता है, और फिर बड़ा खुश होता है। और एक बार हमारा मन किसी चीज़ से खुश हो जाता है, किसी इंसान से, तो उसकी बातें सुनता है, और जो वो चाहता है, जैसा अनुभव चाहता है, वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। जैसे कि हम सपने की दुनिया में हर रोज़ अनुभव क्रिएट करते हैं, ऐसे ही वो दिन में जगते हुए अनुभव क्रिएट करता है। मेरे साथ भी कई साल तक हुआ। मन हाथ की तरह काम करना चाहिए, जैसे हाथ किसी नक्काशी में काम करते हैं, और विचार टूल्स की तरह काम करना चाहिए, जैसे छेनी हथौड़ी होती है, पेंसिल होता है, और ये दुनिया एक पत्थर की तरह जिसको आप एक नक्शा दे रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन है, प्री कंडीशन है कि आप जिन चीज़ों को जैसे समझते हैं उससे थोड़ा पीछे आएँ, थोड़ा कंफ्यूज हो। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि फ़िलहाल जो भी आपके पास है वो आपके आसपास के सो कॉल्ड गुरुज़ का दिया हुआ विचार है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आपकी समझ नहीं है। एक बार वो समझ हो जाती है तो आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है, और आप बहुत आसानी से इस शरीर में से जंप करके अपनी आत्मन की स्टेट में जा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। परशुराम ने एक पॉइंट पर यह भी पूछा गुरुदत्त से, क्या कोई प्रूफ है ईश्वर के होने का, कोई सबूत है? तो गुरुदत्त कहते हैं, तुम चाहे कहो भगवान है, चाहे ना कहो, इससे सच नहीं बदल जाता। गुरुदत्त कहते हैं, इसी समय शांत होकर के ये देखो कि ये सवाल किया किसने है। तुम्हारे अंदर में एक चेतना है, कॉन्शियसनेस, जिसमें सवाल रूप ले रहे हैं। जैसे एक मिट्टी होती है, उसमें एक बीज होता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे में से फूल और फल बनते हैं। ऐसे ही तुम्हारी एक चेतना है जिसमें एक छोटा सा विचार गया, ईश्वर, और उस विचार का एक सवाल बना, या तो तुम मानते हो ईश्वर होता है या नहीं मानते हो। तो ये विचार तुम्हारी चेतना में आया कैसे? क्योंकि जो भी इंसान प्रूफ मांगता है ईश्वर के होने का, वो अपनी दुखी स्टेट से थोड़ा सा आगे निकल चुका है। उसको प्रूफ मिल भी जाएगा, और सच पूछिए तो उसको ऐसा प्रूफ मिलेगा कि वो दोबारा कभी किसी से प्रूफ मांगेगा नहीं। लेकिन ये दर्शन नहीं होता, ईश्वर को अनुभव करना दर्शन नहीं होता, ईश्वर को जानना अनुभव भी नहीं होता, एक्सपीरियंस भी नहीं होता, वो एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो परशुराम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? इसका तो डेफिनेशन बहुत ही सरल तरीके से देते हैं गुरुदत्त। कहते हैं एक आदमी रियलाइज्ड तब कहा जा सकता है जब वो परफेक्टली साइलेंट हो। और उसके बाद परफेक्ट साइलेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देते हैं, और ये एग्जाम्पल बहुत जगहों पे आता है इस किताब में। कहते हैं जैसे जब एक आदमी सोता है तो उसको अपने विचार, अपने दुख, अपने शरीर की पीड़ा, या यहाँ तक कि खुशी भी उसको अनुभव नहीं होती है। तो स्लीप, नींद, एक तरह का साइलेंस है। और इसी का एक और स्ट्रॉन्गर वर्जन होता है परफेक्ट साइलेंस। और जब वो साइलेंस आता है, उसके लिए डेथ एक नॉन इवेंट बन जाती है। जैसे आम आदमी सोता है और फिर जग जाता है, तो नींद उसके लिए एक रिलैक्सेशन है। ऐसे ही जो इंसान परफेक्टली साइलेंट होना सीख लेता है, उसके लिए मौत एक तरह का रिलैक्सेशन है। तो परशुराम कहते हैं, मुझे ये साइलेंस कैसे अनुभव होगा, मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा? इसका आंसर बड़ा कमाल का देते हैं। गुरुदत्त कहते हैं, तुम्हें भूलना होगा। जो इंसान ये भूल सकता है कि वो कौन है, वो क्या करता है, वो किस खानदान से है, उसके माता पिता कौन है, इन सब चीज़ों के प्रति इमोशनली तुम्हें भूलना होगा। जो आदमी ये भूल सकता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता था, केवल वही आदमी मुक्त हो सकता है। और मुझे याद है कृष्णमूर्ति के साथ भी ऐसा हुआ था, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। धीरे धीरे आपके मन में अपने बारे में जो भी पास्ट है, जिन चीज़ों को भी आप यूज़ करते हैं मेमोरी की तरह, धूमिल हो जाती हैं, क्योंकि वो सारी की सारी मेमोरीज़ इस शरीर की हैं। और जैसे ही आप
साइलेंस को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। मेमोरीज़ चूँकि उसको हम बहुत यूज़ नहीं करते, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। नेचर यूज़ करता है मेमोरीज़ को इस दुनिया में चीज़ों को सरवाइव कराने के लिए, और नेचर यूज़ करता है मेमोरीज़ को इस दुनिया में चेंज लाने के लिए। ये एक तरह से रंग है, जैसे आवाज़ें होती हैं, ऐसे ही नेचर का एक फोर्स है मेमोरी, यहाँ पर चीज़ों को और आकर्षित बनाने के लिए। जब आप किसी को देखते हैं और उसको पसंद करते हैं तो आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाता है, और फिर आप उस आदमी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और इस तरह से साइकिल ऑफ लाइफ, बर्थ एंड डेथ ये चलता है। तो अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो इस चक्कर में ना रहे, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से फ्री होना चाहता है, तो वो बस ये भूल जाए कि वो कौन है। अपने होने के प्रति अहंकार ना हो, छोटे बच्चे की तरह हो जाए। छोटे बच्चों को कहाँ एहसास होता है कि वो कौन है, किस खानदान से हैं, क्या करते हैं। बस वो एग्जिस्ट करते हैं, वो अवेयर होते हैं। तो परशुराम पूछते हैं, मेरे लिए मुमकिन कैसे होगा ये? तो एक ख़ास वर्ड यूज़ करते हैं गुरुदत्त, कहते हैं कैरेक्टर समझो। तुम्हारे अंदर में एक तो ऐसी चीज़ है जो सोती है और जगती है, और एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा जगी रहती है। लेकिन जब तक तुम इस सोने और जगने वाले को ध्यान से पहचानना नहीं सीख लोगे, तब तक तुम साइलेंट नहीं हो पाओगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये एक बहुत जीवंत यात्रा है। जब आप किसी गुरु की बातचीत सुनते हैं और वो कहता है कि तुम्हारी कुंडलिनी खुल गई, या वो कहता है चिंता मत करो, तुम मेरे शागिर्दी में आ गए हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, तो निहायत मजाक की बात है। जैसे कोई किसी और के लिए खाना नहीं खा सकता, सो नहीं सकता, जग नहीं सकता, ऐसे ही कोई और किसी को मुक्त नहीं करा सकता, क्योंकि ये आपके मन के अंदर चलने वाले विचार हैं जो असल में दुनिया की एक गलत पिक्चर बनाकर आपको दे रहे हैं। ये जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, ये सारी बातें आपने पहले सुन रखी होंगी, लेकिन गलत तरीके से समझा होगा। गुरुदत्त बोलते हैं, अपने अंदर में झांको और देखो कौन सी चीज़ है जो सोती है और जगती है। और कैसे देखते हैं हम इस चीज़ को? इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करिए, आंख बंद करिए और देखिए अपने विचारों को रूप लेते हुए फिर ख़त्म होते हुए। जैसे हमको नींद आती है और हम सो जाते हैं और जगते हैं, ऐसे ही हमारे मन में विचार भी रूप लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग में हो। कृष्णमूर्ति इसको बहुत यूज़ करते थे। वो कहते थे, जब कोई तुम्हें ऐसी बात बोल दे कि तुम्हें गुस्सा आ जाए या तुम बहुत दुखी हो, बुद्ध भी इसको बार बार यूज़ करते थे। वो आपका परफेक्ट टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का। आपके मन में बार बार एक क्रोध की या दुख की लहर आ रही है, लेकिन वो एक दिए की तरह होती है, जलती है और बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। उसको ईंधन चाहिए होता है जलने के लिए। और अगर आप विचार न दें अपने अंदर में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, अगर आप विचार न दें, तो आप वही पकड़ लेंगे जो गुरुदत्त चाहते हैं आपको पकड़वाना। हमारे शरीर में, हमारे मन में एक वो एंटिटी है जो जगती है और सोती है, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में आप हैं जो कभी नहीं सोते। इसलिए गुरुदत्त इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह कहते हैं कि देखो अपने अंदर में कौन सी चीज़ है जो सोती है और उठती है, उसको देखो और उससे मुक्त हो जाओ। ये मुश्किल है दोस्तों। मैंने कहा ना, ये इन्वेंशन और डिस्कवरी की तरह है। ये सिस्टम 2 का काम है, जहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मुक्त होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मगन होना नहीं है, ये ध्यान है। अगली बात गुरुदत्त समझाते हैं परशुराम से कि कर्ता मत बनो, डूअर मत बनो। ये भगवद गीता में कृष्ण भी अर्जुन से बार बार कहते हैं। ये ऑलमोस्ट सभी स्पिरिचुअल बुक्स में कर्ता भाव के बारे में बहुत बार बोला गया है कि जो भी काम हो रहा है उसको ये मत मानो कि तुम कर रहे हो। लेकिन क्या होता है कर्ता भाव आना, क्या होता है ये? अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक रील है मेमोरीज़ की। फ़िलहाल मैं आपसे कैमरे में बात कर रहा हूँ, इसके बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देखेंगे। ये सारी की सारी इवेंट है
जो मेरे मन में स्टोर होती है मेमोरी के लाइब्रेरी में, जहाँ सारी मेमोरीज़ हैं। इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि मैंने किया, वो तो अच्छी बात है, वो तो ठीक है मैंने किया, लेकिन थोड़ा सा और अगर बेहोश हो जाएं तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया या मैंने बहुत ख़राब किया। अच्छा किया तो मुझे गर्व होना चाहिए अपने काम पे, और अगर ख़राब किया तो मुझे गिल्ट होना चाहिए, ख़राब लगना चाहिए। यहीं पर सारी प्रॉब्लम आ जाती है। इसी को बोलते हैं कर्ता भाव। क्योंकि सच पूछिए तो इस दुनिया में हर एक चीज़ हो रही है। आप इस समय जो वीडियो देख रहे हैं उसमें मोबाइल, बैटरी, यूट्यूब, इंटरनेट, ढेर सारी चीज़ें हैं जो इसको मुमकिन कर रही हैं, और आप और हम इसके केवल विटनेस हैं, साक्षी हैं, कर्ता नहीं हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं। गुरुदत्त कहते हैं कि शरीर बनता है भोजन से, और मन में बुद्धि, अहंकार और विचार ये बनते हैं प्राण से। इस चीज़ को देखो, ध्यान से देखो, और कर्ता भाव मत रखो। ये मुश्किल है और ये कंफ्यूजिंग भी है कि अगर कर्ता भाव आ रहा है तो रखें कैसे ना। अगर मुझे लग रहा है कि मैंने काम किया और मुझे खुशी हो रही है उसके बारे में, तो कैसे ना रखूं? ध्यान से। कृष्णमूर्ति इसको कहा करते थे चॉइसलेस अवेयरनेस। हर क्षण चीज़ें बदल रही हैं और हर एक क्षण डिमांड करता है हमारा अवेयरनेस, हमारा ध्यान। एक एक विचार, एक एक इमोशन, या तो हम उसमें फंसेंगे, डूबेंगे, मतलब उसको हम अपने लिए एक घमंड की चीज़ बनाएंगे, एक अहंकार बनाएंगे, या हम उसको ध्यान से देखकर मुक्ति का दरवाज़ा बनाते हैं, फ्रीडम का रास्ता बनाते हैं। आगे कर्म पे बड़ी प्यारी चीज़ कहते हैं गुरुदत्त। कहते हैं जब धूप बत्ती जलती है, अगरबत्ती जब जलती है, वो तब तक जलती है जब तक उसमें मसाला होता है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है, वो आग ख़त्म हो जाती है, धुआं निकलना और खुशबू निकलना बंद हो जाता है। ऐसे ही होता है इस शरीर में और इस मन में इंग्रेडिएंट्स, वासनाएं, ढेर सारी वासनाएं हैं, और वो अपना काम करती हैं। उसको करने दो, उसको चुकने दो। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे कर्म अपने आप जलते रहते हैं और वो चुक जाते हैं और तुम मुक्त हो जाते हो। गुरुदत्त कहते हैं, और ये सभी स्पिरिचुअल टीचर्स कहते हैं, लाओ त्सु, च्वांगजू, कबीर, कि मैं कहाँ हूँ। अपने अंदर झांकते हैं लोग, उस लहर को देखते हैं। अंदर एक लहर चलती है जब हम हल्का सा भी अच्छा फील करते हैं किसी के लिए कुछ करने में, किसी की हेल्प करने में, या किसी के साथ कुछ बुरा करने में। जो भी फीलिंग होती है वो एक बहुत हल्की सी लहर की तरह आती है। उसको पहचानने के लिए कहते हैं गुरुदत्त, क्योंकि वो लहर है जो हमारी चेतना को डिस्टर्ब करती है। विचार और इमोशंस, ये कर्म बाद में बनते हैं, उसके पहले अंदर में वेव्स की तरह होते हैं, लहर की तरह, बहुत आसानी से पकड़ में नहीं आते। लेकिन एक चीज़ है जो इनको पकड़ सकती है, अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस। को ध्यान से देखो और मुक्त हो जाओ। गुरुदत्त 3 गुणों के बारे में बात करते हैं जो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, जिनों का बेसिक में भी और एडवांस में भी। ये तीनों गुण हर एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट के लिए मस्ट स्टडी है, क्योंकि ये तीनों गुण बाहर नहीं है, ये हमारे बॉडी का पार्ट है। सत्व, रजस और तमस। इन तीनों में सत्व की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए, तमस की ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए, और रजस की भी काफ़ी अच्छी मात्रा होनी चाहिए। तभी आपको फोर्स मिलेगा जो आपको स्पिरिचुअल पथ पे आगे बढ़ने के लिए एनर्जी देगा, धक्का देगा। आपके मन में जब भी कोई राजसिक विचार आए तो आपको उसको पहचान कर डिसाइड करना होगा कि मैं इसको पालन करूं या छोड़ दूं। और राजसिक विचार भी 2 टाइप के होते हैं, प्लस इंटेंसिटी के और माइनस इंटेंसिटी के। इसको बहुत बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया है, जिनों का बेसिक और एडवांस में। जब तामसिक विचार आते हैं तो हम पहचान ही नहीं पाते उनको, वो कन्फ्यूजन की तरीके से आते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक मित्र हैं, बहुत कर्मठ, बहुत स्पिरिचुअल, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, पेट खराब हो गया, भूख नहीं लग रही थी, दिल बैठ रहा था, अंदर में एक तरह का डलनेस, वीकनेस महसूस हो रही थी। पिछले 1 साल से तकरीबन 30-35 डॉक्टर्स को दिखाया, और कुछ नहीं तो कम से कम 100 बार टेस्ट कराए, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पता नहीं कौन कौन से टेस्ट कराए। उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये विचार की प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना, जब तामसिक
प्रवृत्ति आती है हमारे मन में, उसको पहचानना बहुत मुश्किल है अगर आपने अपने मन को देखने का रियाज न किया हो, कॉन्शियसली देखने का रियाज न किया हो। गुरुदत्त कहते हैं परशुराम से, अपने अंदर तीनों गुणों को ध्यान से देखो, पहचानो और उनसे मुक्त हो। और ये देखो कि तुम्हारे अंदर में सारे कर्तव्य, तुम्हारे अंदर में सारे कर्म यही तीन गुण कर रहे हैं। ये सेम एग्जैक्ट वर्ड्स थे भगवान कृष्ण के अर्जुन से कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस दुनिया की सारी चीज़ें तीन गुण करती हैं। अगर किसी को करता ही बोलना है, डूअर बोलना है, तो इन तीन गुणों को बोलो। और आज का लास्ट पॉइंट दोस्तों, गुरुदत्त दो तरह के नॉलेज के बारे में बात करते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है फर्स्ट हैंड, डायरेक्ट नॉलेज। इसलिए चाहे आपको कुंडलिनी का एक्सपीरियंस हो, चाहे रामकृष्ण की तरह आपको भगवान से बातचीत ही क्यों ना होती हो, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है। सपने में दर्शन होता हो, आपके सवालों के जवाब मिलते हो, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है। केवल एक ही सच्चा एक्सपीरियंस है और वो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जब आप ये कह सकते हैं कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ आत्मन। और वो केवल तब होता है जब आप इस शरीर को और इस मन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हो, पूरी तरह से समझ जाते हो और इसके परे चले जाते हो। इसके लिए दोस्तों जितना हो सके अपने अंदर में ऑब्जर्वेशन को मजबूत करिए और साइलेंस को यूज़ करिए। शांत रह करके एक एक लहर को पहचानिए, पकड़िए अपने अंदर के। बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा, बहुत जागरूक होना पड़ेगा। बेहोश नहीं, भक्ति में बह जाना या किसी को सरेंडर कर देना किसी और को, उससे काम नहीं चलेगा। ऐसे समझिए कि आपका माइंड, आपके थॉट्स 10,000 वोल्ट की बिजली का तार है और उसमें से एक भी विचार चल रहा है तो एक करंट मार रहा है आपको और वो आपको घसीट के ले जाएगा इस फिजिकल वर्ल्ड में। एकदम सतर्क होकर के अपने विचारों को और अपने फीलिंग्स को पहचानिए और पहचानते ही आप मुक्त हो जाएंगे। आज सुबह एक भाई साहब ने मैसेज किया कि मुझे ज़ेनो का एडवांस कोर्स ज्वाइन करना है, तो हम लोगों ने उनको इनवाइट कर लिया कि आइए ज्वाइन कर लीजिए। वो बड़े परेशान हो गए कि आप फ़ीस क्यों चार्ज करते हैं अपने इन कोर्सेज़ के लिए। हम लोगों ने बताया कि भाई हमारे खर्चे हैं। तो बोले थे यूट्यूब से तो आपको काफ़ी पैसे मिलते होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब से जितने पैसे मिलते हैं उससे हम अपने बिजली का बिल भी नहीं भर सकते। और अभी हम लोग अपना एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हमने पिछले साल भर में जितनी सेविंग्स की होगी वो सब उसमें डाल रहे हैं। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम फ़ीस चार्ज करें। और इसके साथ साथ मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि ऐसा मत सोचिए कि स्पिरिचुअलिटी फ्री होनी चाहिए। हर चीज़ को चलने के लिए एक ईंधन चाहिए। आप भी गरीब रह करके स्टडी करने की कोशिश मत करिए। ट्राई टू बी वेल ऑफ, सक्सेसफुल। इसीलिए मैंने ज़ेनो का एडवांस के साथ WBX स्टार्ट किया। ये सारे कोर्सेज इसीलिए स्टार्ट किए गए ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकें और बेहतर डिसीजन ले सकें BDM के थ्रू और एक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन बन सकें। आप हर एक चीज़ के लिए फ़ीस पे करते हैं, पैसे देते हैं, और ये आप किसी भगवान के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, ध्यान के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। ये आप एक कोर्स के लिए पैसे दे रहे हैं जिसके ज़रिए हमको हेल्प मिलती है इस तरह के वीडियोस बनाना और आपके लिए कोर्सेज डिज़ाइन करना। मैं आपको अगर अपनी लाइब्रेरी दिखाऊं तो कम से कम 25-30 लाख रुपए की तो खाली किताबें हम लोगों ने इकट्ठी की हैं, जिसमें से हम आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स चूज़ करते हैं और उसके ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं। तो इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करिए, हमारे मिशन को हेल्प करिए और ख़ुद को फ्री करिए। ज़ेनो का बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, WBX और BDM, ये 3 बंडल्स हैं। इसी में हमने सारे कोर्सेज ऐड कर दिया है। इसका वेबसाइट बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी हमने बनाया है इसी नंबर पे 9651160056 पे। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमारे डेली के ये वीडियोज़ जाते हैं और अगर कोई इवेंट होने वाला है तो वो भी हम वहाँ पर अनाउंस करते हैं। और इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है ashish.zen, ASHISH.ZENN, ashish.zen। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो ठीक है। थैंक यू।